नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है डीवी के बाद में, डीवी को लेकर के क्या अपडेट है, कब तक डीवी कंप्लीट हो जाएगा या उस पर स्टे आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे आएगा कि नहीं आएगा, और रिज़ल्ट अगर जारी होगा तो कब तक होगा, उसके बाद जो जॉइनिंग है वो मिलेगी या उस पर भी स्टे आने की कोई आशंका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जूनियर अकाउंटेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पिटीशन दायर कर रखी है कोर्ट में। जो 23 प्रश्न डिलीट किए गए हैं उन पर पिटीशन लगी है कि 23 क्वेश्चंस को हटा के फिर रिवाइज रिजल्ट सबका जारी किया जाए। हालांकि इस पिटीशन में ज़्यादा कुछ बेस नहीं है, तो ये खारिज हो सकती है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स पर पिटीशन लगी है, यानी आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन लगे हैं कोर्ट में, उस केस में हर वीक सुनवाई हो रही है और बहुत ही जल्द हो सकता है कि स्टे ऑर्डर जारी हो जाए। यानी कि अगर आपका डीवी हो भी जाएगा तो फाइनल रिजल्ट पर स्टे आ जाएगा। संभव ये भी है कि डीवी बीच में ही आपका रुक जाए, क्योंकि स्टे ऑर्डर कोर्ट से अगर जारी हो जाता है तो। अदरवाइज़ जो डीवी में कैंडिडेट्स चले गए हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो स्टे ऑर्डर के बाद रोका जा सकता है। फाइनल नियुक्तियां जल्द ही नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी रिज़ल्ट कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है तो रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाएगा जब तक कि जो केस चल रहा है, रिट पिटीशन लगी हुई है क्वेश्चन आंसर्स पर, उसका निपटारा बोर्ड के माध्यम से हो नहीं जाता। क्योंकि जिन क्वेश्चंस पर पिटीशन लगी है, जो 23 डिलीटेड क्वेश्चन हैं, कुछ आंसर चेंज किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, उन पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल रिजल्ट जो है सभी कैंडिडेट्स का जारी किया जा सकता है। और उसके बाद जो पिटिशनर्स हैं उनका भी डीवी होगा और डीवी के बाद ही उनका भी रिजल्ट साथ के साथ जारी होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स कट ऑफ के आसपास है, कट ऑफ से थोड़े बहुत मार्क्स ज़्यादा है और जिनको लगता है कि वो वंचित रह सकते हैं फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 गुना का रिजल्ट आया है, 1 गुना का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल कट ऑफ में, फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम हो, तो आप भी पिटीशन लगा सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस 26-27 क्वेश्चन पर पिटीशन लगी है उनमें से अगर 4-5 क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं तो आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस भी चेंज हो सकते हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। सब कुछ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार, 2023 की ये भर्ती है और इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो टीएसपी नॉन टीएसपी को मिलाकर के 5388 है। और अभी जो रिज़ल्ट जारी किया गया है 2 गुना का, उसमें लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 10,600 650 के आसपास कैंडिडेट हैं और डीवी भी इतने ही कैंडिडेट्स का होना है। हालांकि जो रिट पिटीशन लगी है उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको भी आगे जाके जब बेनिफिट होगा तो उनका भी डीवी होगा, तो ये कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी बढ़ेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो कट ऑफ रही थी 2 गुना की, वो आप देख सकते हैं 2 गुना की जो कट ऑफ रही थी वो ये बोर्ड ने जारी की थी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी, यानी कि जो डीवी के बाद कट ऑफ जारी की जाएगी, वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, जनरल की कट ऑफ 576.76 है। हम केवल जनरल कैटेगरी यानी कि मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी की जो फीमेल कैंडिडेट्स है, विडो, एक्स सर्विसमैन है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल कट ऑफ की अगर बात करें तो आप 35 से 40 मार्क्स जोड़ करके चलें, यानी कि 576 है, तो आपकी फाइनल कट ऑफ जो है जूनियर अकाउंटेंट की वो 610 से लेकर के 620 की रेंज में रह सकती है। इस रेंज में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 600 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड हमने देखा है, 600 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ तक कि 700 से भी ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट लेके आए हैं, 799 तक कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। अब उस सब को देखते हुए जो कट ऑफ है वो इतनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी अगर किसी को लग रहा है इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ सकती, तो वो जब रिजल्ट आएगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि पहले भी जब कट ऑफ आई थी तो सबका आइडिया यही था कि 450 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 450 500 के आसपास रहेगी जनरल कट ऑफ, लेकिन 576 गई है। तो उसी अनुपात में आप देखोगे तो ये एकदम जेन्युइन कट ऑफ है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ अप्रत्याशित होगा तो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, उसका कुछ आइडिया हम नहीं लगा सकते। लेकिन जेन्युइन कट ऑफ अगर बढ़ेगी 1 गुना की, क्योंकि 50% कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। जो अभी 10,600-700 के आसपास कैंडिडेट डीवी में जा रहे हैं, कुछ रिट पिटीशन वाले भी आएंगे जिनकी संख्या 1000 के आसपास तो होगी।
तो कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं 11,000 के आसपास कैंडिडेट, 11 साढ़े 11,000 के आसपास कैंडिडेट अगर सबको देखा जाए, उनमें से आधे कैंडिडेट्स, आधे भी नहीं रहेंगे, 5300-5500 जो कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि 1 गुना की कट ऑफ आएगी, तो उसमें 50% कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। 50% बाहर होंगे तो कट ऑफ वाकई में काफ़ी इंक्रीज होगी। तो 35 से 40 की हम एक रेंज लेके चल रहे हैं, 35 से 45 की एक रेंज लेके चल रहे हैं कि इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं EWS की, तो 530 अभी कट ऑफ है। ये जो बढ़ करके लगभग आपकी जा सकती है 565 से 570 के आसपास। दोस्तों ये एक रेंज है, इससे थोड़ी बहुत ±5 कर सकते हैं आप, कि कम भी रह सकती है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी जाएगी। अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा तो ये कट ऑफ कुछ भी नहीं है। अगर बात करें SC की, तो SC की कट ऑफ अभी 447 है, और ये कट ऑफ बढ़ करके आपकी लगभग जा सकती है 475 से 485 के आसपास। तो 30-35 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ने ही बढ़ने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जो इन्होंने 600 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करे हैं। अब बात करते हैं ST की, तो ST की कट ऑफ अभी 437 है, और ये जो है बढ़ करके लगभग 465 से 470 के आसपास रह सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं OBC की। OBC की कट ऑफ अभी 555 है, और ये बढ़ करके आपकी लगभग जा सकती है 490 से लेकर के 500, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, 590 से लेकर के 600, 590 से लेकर के 600 की रेंज में OBC की कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं MBC की, तो MBC की कट ऑफ भी जो है वो लगभग आपकी जा सकती है 520 से लेकर के 530 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ रह सकती है, यानी कुल मिलाकर के 30 से 40 मार्क्स की एक रेंज ले लीजिए हर कैटेगरी में, इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप खुद सोच सकते हो कि 7-8 क्वेश्चंस का फ़र्क ज़रूर आएगा। जो आपकी अभी की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ में 7-8 क्वेश्चंस का आप मान के चलें, इतना तो फ़र्क आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन होते हैं तो 40 मार्क्स हो जाते हैं, 40 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। तो आप मान के चले इतने क्वेश्चंस का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ आई गई है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, और जो कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड हमने देखे हैं, और 600 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जनरल कैटेगरी में, तो उसके आधार पर कट ऑफ इतनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। इसके अलावा जो रिट पिटीशन लगाना चाहते हैं, जो इस कट ऑफ के आसपास हैं या फिर थोड़े मार्क्स कम हैं, और वो चाहते हैं कि हम पिटीशन लगाएंगे ताकि 26, 27, 28 जो क्वेश्चन है टोटल जिन पर रिट पिटीशन लगी है, उनमें से अगर 5-7 प्रश्न चेंज हो जाते हैं तो उनके मार्क्स लगभग 20-25 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और इस फाइट में वो आ सकते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप जूनियर अकाउंटेंट में रिट पिटीशन लगाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।